खंदक की जंग जीतने के बाद एक रात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। वो अपने साहबा के साथ काबे का तवाफ कर रहे हैं। तो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए, लेकिन मक्का वालों ने उनका रास्ता रोक दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एम्बेसडर को कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ उमरा करने के लिए आए हैं। वो बंदा वापस गया और मक्का वालों को कहा कि मैंने रोम के बादशाह कैसर को देखा है और ईरान के बादशाह किस्सा को भी देखा है और यमन के बादशाह को भी देखा है, लेकिन मैंने मोहम्मद जैसे बादशाह कभी भी नहीं देखा। जब वो वुजू करते हैं तो लोग उस पानी का कतरा भी जमीन को टच करने नहीं देते। ऐसे आदमी और ऐसे फॉलोअर्स से लड़ना इम्पॉसिबल। मैं तो कहता हूं इनकी बात मान लो, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने बात नहीं मानी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा कि तुम जाओ और उनसे बात कर। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी रिश्तेदार इतना स्ट्रांग नहीं है मक्का में जो मेरी प्रोटेक्शन कर सके, क्योंकि हजरत उमर का ताल्लुक था बानो आदि से जो कि कुरैश में था, लेकिन इतना पावरफुल खानदान नहीं था। हजरत उमर ने कहा आप उस्मान को भेजें, क्योंकि उस्मान का ताल्लुक बानो उमिया से था और बानो उमैया कुरैश की सबसे स्ट्रांग और सबसे मालदार फैमिली थी, और आगे जाकर इस फैमिली ने ऑलमोस्ट 100 साल तक मुसलमान पे हुकूमत भी की है, और आज तक मुसलमान की एक सेंट्रलाइज्ड सबसे बड़ी अंपायर जो थी वो भी यही उमैया अंपायर, और आज तक मुसलमान का सबसे ताकतवर बादशाह, वो बादशाह जिसने सबसे ज्यादा लैंड पर हुकूमत की है, वो भी इसी खानदान से था, जिसका नाम था वालिद बिन अब्दुल मलिक। हजरत उस्मान नेगोशिएट करने मक्का गए, लेकिन इसमें उनके काफी दिन गुजर गए, जिसकी वजह से मुसलमान में यह अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया, और उस जमाने में एम्बेसडर को कत्ल करना जंग का ऐलान करना चाहता था। इस अफवाह की वजह से सारे सहाबा जमा हुए और एक दरख्त के नीचे, जिसका नाम रिजवान था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैठ ली कि हम सब मार जाएंगे, लेकिन उस्मान के खून का बदला जरूर लेंगे। लेकिन उस्मान बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ गए, लेकिन इससे मक्का वालों को एक स्ट्रांग सिग्नल गया कि अब ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इतनी सख्त सिचुएशन और कंफ्यूजन में आखिरकार मुसलमान और काफिरों के दरमियान एक एग्रीमेंट नंबर 1 की मुसलमान इस साल नहीं बल्कि अगले साल उम्र करने के लिए आएंगे। नंबर 2, इस साल के लिए मक्का और मदीना के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हो। नंबर 3, अगर मदीना से कोई आदमी मक्का जाए इस्लाम छोड़कर तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर मक्का से कोई आदमी मदीना जाए इस्लाम काबूल करके तो उसे वापस करना होगा। किसी भी सहाबी को यह एग्रीमेंट पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें तो क्लियरली लग रहा है कि मक्का वाले बदमाशी कर रहे हैं। लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे सहाबियों की राय साइड पे करके इस एग्रीमेंट पर मोड़ लगा दी, जो बांदा मक्का की तरफ से इसे एग्रीमेंट को साइन कर रहा था। जैसे यह एग्रीमेंट साइन होने लगी, उसका खुद का बेटा मक्का से भागकर इस्लाम काबूल करके यहाँ पहुंच गया, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस कर दिया। वो रोता रहा, चीखता रहा कि मुझे इन जालिमों के पास वापस मत भेजो, लेकिन वापस कर दिया। काफी लोग ऐसे आने लगे और सबको वापस भेजो गया। एक दफा एक औरत भी मक्का छोड़कर मदीना आई, लेकिन उस औरत को वापस नहीं किया गया, क्योंकि मक्का वालों ने मुहावरे में एक गलती की थी, और इस मुआहदे में लिखा था कि अगर कोई आदमी मक्का से मदीना आए तो उसे वापस किया जाएगा। आदमी औरत का तो किसी ने कुछ नहीं कहा, और इस तरह कोई आदमी अगर इस्लाम काबूल करके मदीना आए तो उसे वापस कर दिया जाता था, लेकिन अगर कोई औरत आए तो उसे मजे से रहने दिया जाता। ऐसा सिस्टम चला रहा। आखिर एक शख्स आया, आबू बशीर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी वापस किया, लेकिन वो किसी तरह वहां से भागकर मक्का और मदीना दोनों को छोड़कर इधर इन डी मिडल ऑफ नो में रहने लगा। ऐसा बहुत सारे लोग मक्का से मदीना जाते और मदीना से इन्हें वापस भेज दिया जाता, लेकिन वो मक्का के बजाय इधर आबू बशीर के साथ रहने लगे, और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा टाउन आबाद हो गया। और इनकी लोकेशन इतनी परफेक्ट थी कि मक्का और शाम के दरमियान जो ट्रेड का रास्ता था, बिल्कुल उसके पास मक्का वालों से अपना बदला लेना शुरू किया। इस आबू बशीर के टाउन की वजह से मक्का वालों का $1 बिलियन का नुकसान होने लगा। आखिरकार मक्का वालों ने टांग आकर
इस एग्रीमेंट का थर्ड पॉइंट, जो उन्होंने खुद बड़े खुश और पावरफुल होकर डाला था, खुद ही कहा कि बस इसको खत्म करो, और कहा कि आज से अगर कोई आदमी मक्का से मदीना जाए तो उसे प्लीज मदीना में बहुत अच्छे तरीके से रखो। और आहिस्ता आहिस्ता ये एग्रीमेंट इनके गले में फंसे लगी। वादे का दूसरा पॉइंट ये था कि 10 साल तक कोई भी लड़ाई नहीं होगी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका फूल फायदा उठाते हुए अरब से बाहर जो दुनिया के बाकी अंपायर रिजर्व सुपर पावर थे, उनको इस्लाम की दावत देना शुरू की। तो एक लेटर गया हबशा, आज के दूसरा लेटर गया रोमन अंपायर हरकल हरिकलस, और तीसरा लेटर गया ईरान के बादशाह खुसरो के पास। ये आज के जमाने में तो हमें पता है कि बड़ी बात थी, लेकिन उस जमाने में उन बादशाहों के लिए ये ऐसे था कि आज पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से कोई लेटर्स लिखे डोनाल्ड ट्रंप और सी जिनपिंग को। लेकिन डिफरेंस आज और उस जमाने में सिर्फ ये है कि उस जमाने की क्रिश्चियन और यहूदियों को ये बात बहुत अच्छी तरह बता दी कि बहुत जल्द एक पैगंबर, एक मैसेंजर आने वाला है। क्योंकि क्रिश्चियन था, उसने तो इस्लाम काबूल कर लिया, लेकिन रोमन एम्परर को यह बात बहुत अजीब लगी, तो उसने अपने अंपायर में मौजूद कुछ कुरैश के लोगों को बुलाया, और उस टाइम आबू सुफियान भी रोमन अंपायर में ही मौजूद थे। तो आबू सुफियान कुछ अरबियों के साथ रोमन अंपायर के महल में पेश हुए और उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में बताएं। रोमन एम्पर बहुत इंप्रेस हुए मोहम्मद के कैरेक्टर के बारे में सुनकर, और उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला है, लेकिन वो तुम अरबियों में से होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा। आबू सुफियान ने वहां से बाहर निकालकर अपने साथियों को बोला कि अब तो मोहम्मद से रोमन अंपायर का बादशाह भी घबराने लगा। ये तो थे दोनों क्रिश्चियन किंगडम्स, लेकिन ईरान के बादशाह पारसी थे जो आग की इबादत करते थे। खुसरो ने कहा कि तुम लोग उस डेजर्ट से आके मुझे सिखाओगे कि जिंदगी कैसे गुजरानी है, और उस लेटर को फाड़ कर फेंक दिया, और उसने 2 लोगों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए भेजा। कुछ ही दिनों बाद उसके अपने बेटे ने उसको फड़जान से मार दिया। जैसे ही वो 2 लोग मदीना पहुंचे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और कहा कि जिस बादशाह ने तुम्हें मुझे मारने का ऑर्डर दिया, उसके अपने बेटे ने इसको मार दिया। वो ये सुनकर हैरान हो गए और वापस चले गए। इस तरह इस्लाम का नाम अब दुनिया में फैलने लगा, और वैसे भी मक्का के साथ तो 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होती थी। तो मुसलमान ने अपनी सारी अटेंशन मक्का को छोड़कर खैबर की तरफ की। आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।